फरिश्ता फैमिली में आप सबका स्वागत है। तपस्या एक शक्ति। आज है दिन 10। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, ना उम्मीद को उम्मीद में लाया। निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने। हर एक को सेवा के योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे फॉलो फादर करो। फरिश्ता तो ये आज की तपस्या एक शक्ति, इस शक्ति का यूज करना है तपस्या की। तो ये रोज आते हैं तपस्या के अलग अलग पॉइंट्स भी। एक स्थिति के आसन पर अचल अड़ोल रहना तपस्या का। तो एक रस का आसन, योगी तपस्या के समय आसन का बहुत महत्व होता है। हमको याद है जब हम 12-12 घंटे बैठते थे वो एक आसन पर श्री कृष्ण के सामने। तो वो आसन को ही फिर बाद में लोग जैसे ना घर वाले उसको हाथ लगाना करना, भाई इस आसन पर तुम बैठे थे। तो योगी तपस्या और आसन इसका बहुत कनेक्शन है। तो हमारा है एक रस स्थिति का आसन। एक रस अर्थात एक रस कब हो सकता है? जब एक के साथ हमारा संबंध है, निर्भरता। संबंध मतलब डिपेंडेंसी। जब एक के साथ हमारा डिपेंडेंसी है तब एक रस है। अनेकों के साथ डिपेंडेंसी है कि वह कुछ करे, वह कुछ बोले, तो फिर एक रस आसन नहीं होगा, फिर अनेक रस के है। और फिर अनेक रस है तो कभी ऊंचा होगा कभी नीचा होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो ये डिपेंडेंसी समाप्त। मैं जो कहती हूँ शुभ भावना से कहते रहना है। सपोज मैंने कुछ कहा आपने नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बोलूंगी। शुभ भावना से कहना ये हेल्प है, लेकिन उसके करने से मुझे कुछ अच्छा लगेगा, ये डिपेंडेंसी है। तो वो डिपेंडेंसी स्टॉप। एक रस। और दूसरा उमंग उत्साह, जो अव्यक्त इशारे में था ना। जैसे बाबा ने कई बार मुरली में कहा ना, हमारा श्वास ही, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। जैसे श्वास थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, श्वास वालों की जो बीमारी होती है तो खतरा होता है, बहुत ज्यादा खतरा मानते हैं। तो उमंग उत्साह थोड़ा भी कम हुआ तो क्या है, खतरा है ना। ब्राह्मण जीवन में अगर हम सुबह उठ रहे हैं उसमें उमंग उत्साह, अच्छा सुबह उठ के जल्दी तैयार हो रहे उसमें भी उमंग उत्साह, ये नहीं कब 21 जनवरी आए खत्म हो जाए फिर उमंग उत्साह। अच्छा मुरली सुन रहे उसमें भी उमंग उत्साह, बहुत उमंग उत्साह से मुरली। और फिर पुरुषार्थ, अच्छा मैं कर्म योगी कर रही हूँ उसमें भी उमंग उत्साह। कोई में भी जैसे मतलब प्रेशर नहीं। ब्रह्मा बाबा को पूछा, दादी को किसी ने पूछा, गुलजार दादी को, कि ब्रह्मा बाबा को क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दादी ने बताया कि जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को पूछा था, अपने बचपन के दिनों की बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बाबा को उमंग उत्साह और हर्षित मुख और निश्चय, इससे बाबा तैयार करता था अपने रथ को, कि ये रथ मतलब इसमें ये गुण उमंग उत्साह हर्षित मुख और निश्चय, ब्रह्मा बाबा। और कि ऐसे तन में बाबा आ रहे हैं, इस तन में,
इस वाले और पर भगवान आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि बेशक मुझे किराया दिया है तो भाड़ा मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता है कि जो संपूर्णता की स्थिति को हेल्प करे। तो बाबा को उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। थोड़ा भाड़ा का हेल्प मिल जाए, रेंट से क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा काम चल जाएगा। बाकी बड़े बड़े खर्चे तो रेंट पे नहीं चलेगा ना, रेंट की इनकम से नहीं होगा। संपूर्णता के लिए बाबा का पुरुषार्थ बहुत होता था। तो इसलिए उमंग उत्साह ब्रह्मा बाबा में कितना उपराम अवस्था, फिर भी उमंग उत्साह। लास्ट में के दिनों में भी बाबा ने सेवा के लिए उतने ही डायरेक्शंस दिए, वैसे उपराम अवस्था। तो और जहां उमंग उत्साह होगा कोई भी कर्म में, क्या होगा, लाइटनेस होगी, एक्टिवनेस होगी और रेडीनेस होगी, ये होगा अगर उमंग उत्साह है। तो आज क्या करना है, हर कार्य में आज का उमंग उत्साह का कितना है। तो और दादी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर उमंग उत्साह है ना, अब वो उस वे से हम उस शरीर को तैयार करते हैं, स्वयं को तैयार करते हैं ना, तो बाबा उसको कभी भी यूज कर सकता है, क्योंकि बाबा को ये चाहिए, वैसी वाली आत्मा चाहिए। और अगर हमारे में उमंग उत्साह नहीं और फिर हम कहते हैं ना बाबा करा रहा है, वो नहीं, वो मेहनत लगेगी ही। ये शब्दों में होता है बाबा करा रहा है, लेकिन नहीं, उमंग उत्साह वाले का बाबा कराता है, बाबा उसको यूज करेगा। और दूसरा, हर बोल था ना व्यक्तिशाली में एश्योरिंग हो, हिम्मत दिलाने वाला हो। इतना भी संकल्प कर देना, ये तो सुनता नहीं है, ये तो कभी सुनेगा भी नहीं, ये तो है ही ऐसा, ये सब क्या कहेंगे, एश्योरिंग बोल है, हिम्मत वाली बोल है, डीमोटिवेटिंग। बोलते जाओ, उस आत्मा का भाग्य जैसे होगा। हमारा शुभ संकल्प से शब्दों को यूज करना, यह हिम्मत दिलाना, शुभ संकल्प से। तो ये पूरे दिन के बोल देखना, कोई संकल्प तो नहीं आता है किसी के लिए, ये तो सुनता नहीं है, पता नहीं बाबा कब चेंज होगा, क्या पता। इसका मतलब एश्योरिंग बोल। और अब से आज से 8 दिन हो गए, बचे भी सिर्फ 18 जनवरी। अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप सदा हाथ पकड़े हुए, ये फीलिंग चले हमारा। बाप दादा जैसे जैसे जनवरी मास में बाबा के अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव हम करते हैं, तो वो फीलिंग कंटिन्यूड रहे, मेरे हाथ पकड़े हुए पूरे दिन, मैं आत्मा और बाप दादा मेरे साथ। तो ये भी एक बहुत पावरफुल फीलिंग है। कितने बार इसमें लिखा नहीं, टाइमिंग 40 times in 12 hours. 12 आवर्स में 40 टाइम्स, 12 घंटा 3 टाइम्स मिनिमम। वैसे बाकी सब जगह तो 10-10 मिनट 1-1 घंटे में पुरुषार्थ कर रहे हैं, 5-5 मिनट डीप अभ्यास का। तपस्या मास 18 जनवरी तक, तो कल से थोड़ा और सीवियर करेंगे, ठीक है, ओके जी। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। तो ये पुरुषार्थ सब करेंगे। अव्यक्त ब्रह्मा बाप सदा साथ, सभी करेंगे 40 टाइम्स। अगर 18 जनवरी 16, 17, 18 बहुत अच्छा करना है तो ये अभी से स्टार्ट कर दो। सब रेस में लगे हुए हैं।